नमस्कार दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है क्रिस्टोफर हिचेंस। क्रिस्टोफर एरिक हिचेंस 13 अप्रैल 1949 से 15 दिसंबर 2011 एक ब्रिटिश अमेरिकी लेखक, पत्रकार, आलोचक और सार्वजनिक बुद्धिजीवी थे। वे अपनी तीखी बहसों, नास्तिकता के प्रचार और राजनीतिक सांस्कृतिक मुद्दों पर बेबाक राय के लिए विश्व प्रसिद्ध थे। हिचेंस ने धर्म, राजनीति, साहित्य और संस्कृति पर 18 किताबें लिखीं, जिनमें गॉड इज नॉट ग्रेट जैसी बेस्ट सेलर शामिल है। वे न्यू एथीज़्म आंदोलन के 4 घुड़सवारों रिचर्ड डॉकिंस, सैम हैरिस, डैनियल डेनेट के साथ में से एक थे। उनके मशहूर हिचेंस रेजर कहती है, बिना सबूत के किया गया दावा बिना सबूत के खारिज भी किया जा सकता है। हिचेंस का जन्म इंग्लैंड के पोर्ट्समाउथ में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। उनके पिता एरिक हिचेंस रॉयल नेवी के कमांडर थे, जो सख्त टोरी विचारों वाले थे। माँ यवोन एक यहूदी मूल की महिला थी, जो बाद में हिचेंस को पता चला। परिवार नौसेना की वजह से माल्टा और स्कॉटलैंड घूमा। छोटा भाई पीटर हिचेंस, जो बाद में रूढ़िवादी पत्रकार बने, के साथ उनका रिश्ता जटिल रहा। बचपन से हिचेंस पढ़ाकू थे। उन्होंने कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड के बोर्डिंग स्कूलों में पढ़ाई की। 1967 में ऑक्सफोर्ड के बेलियल कॉलेज में दर्शनशास्त्र, राजनीति और अर्थशास्त्र (पीपीई) की डिग्री ली। यहाँ वे वामपंथी आंदोलन से जुड़े वियतनाम युद्ध विरोध, ट्रॉट्स्कीवाद और इंटरनेशनल सोशलिस्ट ग्रुप, जॉर्ज ऑरवेल, थॉमस पेन और फ्योदोर दोस्तोयेवस्की से गहरे प्रभावित हुए। युवावस्था में उभयलिंगी अनुभव भी रहे, जो उन्होंने अपनी आत्मकथा हिच 22 में खोले। स्नातक के बाद हिचेंस पत्रकार बने। 1970 के दशक में न्यू स्टेट्समैन और डेली एक्सप्रेस के लिए लिखा। ग्रीस की सैन्य तानाशाही, अर्जेंटीना के जंटा और साइप्रस संकट पर रिपोर्टिंग की। वे ट्रोट्स्कीवादी रहते हुए भी कम्युनिस्ट राज्यों की आलोचना करते थे। 1981 में अमेरिका शिफ्ट हुए, द नेशन के लिए लिखने लगे। रीगन बुश नीतियों, हेनरी किसिंजर और मदर टेरेसा की कटु आलोचना की। 1992 में वैनिटी फेयर ज्वाइन किया, जहां मशहूर कॉलम लिखे। हिचेंस की किताबें विवादास्पद रही। पहला द मिशनरी पोजीशन 1995, मदर टेरेसा पर हमला। दूसरा द ट्रायल ऑफ हेनरी किसिंजर 2001, किसिंजर को युद्ध अपराधी कहा। तीसरा गॉड इज नॉट ग्रेट 2007, सभी धर्मों को जहर बताया। 12 भाषाओं में अनुवाद, लाखों कॉपियाँ बिकी। चौथा हिच 22 2010, आत्मकथा, जहाँ माँ की आत्महत्या 1973 और यहूदी जड़ों का खुलासा। अन्य ऑरवेल, जेफरसन और पेन पर जीवनी निबंध। शुरू में समाजवादी, 9/11 के बाद इराक-अफगान युद्ध समर्थक बने। इस्लामाबाद को फांसीवाद विद गॉड कहा। वामपंथी दोस्तों नोम चोम्स्की से अलगाव हुआ, लेकिन स्वतंत्र भाषण, विज्ञान और सेकुलरिज्म जैसे दोस्त। 2007 में अमेरिकी नागरिक बने। 2010 में हिच 22 प्रमोशन टूर पर ग्रास नली कैंसर डायग्नोज हुआ, स्टेज 4। वैनिटी फेयर में ट्यूमर लैंड कॉलम लिखे। मौत पर बेबाक टिप्पणियाँ की। कीमोथेरेपी ली, लेकिन धर्म नहीं अपनाया। 15 दिसंबर 2011 को ह्यूस्टन में निमोनिया से निधन। अंतिम शब्द कैपिटलाइजेशन, गो फक योरसेल्फ। हिचेंस को आधुनिक ऑरवेल कहा जाता है। उनकी बहसें यूट्यूब पर लाखों व्यूज़ आज भी प्रेरित करती हैं। अवार्ड्स: नेशनल मैगजीन अवार्ड, लेलन अवार्ड, एक क्षुद्र ग्रह 57901। हिचेंस, उनके नाम पर। वे सिखाते हैं, सवाल करो, सबूत मांगो, डरो मत। हिचेंस की ज़िंदगी एक सतत विद्रोही थी, धर्म, तानाशाही और पाखंड के खिलाफ। उनकी कमी आज भी खलती है। थैंक्स।